कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे ही होंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं रक्त अर्थात ब्लड। देखिए, रक्त हमारे शरीर में पाया जाता है और कभी भी कट जाता है कोई भी अंग तो उसमें जो निकलता है लाल रंग का, उसी को रक्त कहते हैं। समझ गए ना। तो देखिए, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और इसको लिखते रहना। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। देखिए, ऊतक का मामला यह है कि इसमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं जरूर पाई जाती होंगी, कुछ ना कुछ और भी पाया जाता होगा। और तरल का मतलब ये होता है कि ये लिक्विड के फॉर्म में होता है अर्थात द्रव के रूप में होता है, इसीलिए इसको तरल बोला जाता है। ठीक है ना। और ये एक प्रकार का क्षारीय प्रकृति शो करता है अर्थात इसका पीएच मान इसका जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.4। याद रखना आप लोग, पीएच मान कितना है? 7.4। ठीक है ना। पीएच मान कितना है? 7.4 रक्त का पीएच मान। तो देखिए 7.4 है। अगर 7 पे होता तो उदासीन हो जाता है, और 7 से अधिक हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। तो ये पीएच मान इसका क्षार होता है। ठीक है। तो इसको इस ये सामान्य व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है। लेकिन इसकी जो प्रेजेंस होती है वो नर में अलग होती है, मादा में अलग होती है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे सामान्य व्यक्ति के शरीर में सामान्य व्यक्ति के शरीर में जैसे कि नर मेल है, नर में ये पाया जाता है लगभग 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर याद रखना है आपको। ठीक है ना। डेसीलीटर में होता है ये। और मादा में अर्थात फीमेल में होता है ये थोड़ा सा कम होता है ना, 4 से 5 डेसीलीटर। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं रुधिर का निर्माण। देखिए, रुधिर जो है मतलब ब्लड, रुधिर का निर्माण। देखिए, जब भ्रूण अवस्था में होते हैं हम लोग, भ्रूण अवस्था का मतलब होता है वह अवस्था जिसमें मादा के गर्भाशय में कोई भी शिशु अपना जीवन आरंभ करता है। कोई भी शिशु अपना जीवन आरंभ करता है, उस अवस्था को कहते हैं भ्रूण अवस्था। समझ गए। जैसे कि कोई भी फीमेल है तो उसके अंदर बच्चे का निर्माण होता है, तो उस अवस्था को बोलते हैं भ्रूण। तो जब भ्रूण होता है तो उसमें भ्रूण अवस्था में जो रुधिर का निर्माण है वो होता है लीवर में। ठीक है ना, लीवर में। लेकिन हम लोग होते हैं वयस्क। वयस्क का मतलब जन्म के बाद की स्थिति, वयस्क हो जाते हैं। तो उसके बाद खून का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है। खून का निर्माण कहाँ होगा? रुधिर का निर्माण है, रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है भैया? अस्थि मज्जा अंग्रेजी में कहते हैं बोन मेरो। तो अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है समझते हैं। देखिए, ये कोई हड्डी है, ठीक है ना। अब ये हड्डी है तो इसके अंदर देखना कभी मतलब इस प्रकार की अंदर की ओर संरचना पाई जाती है, जाल जैसी, मतलब जाली होती है अंदर, हड्डी के अंदर जाली होती है। वो जाली की नसें जो होती हैं मांस से जुड़ी होती है, तो इस जाली जैसी संरचना को ही कहते हैं अस्थि मज्जा। ठीक है ना। तो अस्थि मज्जा में ही रुधिर का निर्माण होता है। तो प्रश्न आ जाए कि रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लेकिन कब? जन्म के बाद। और जन्म के पहले रुधिर का निर्माण कहाँ होगा? लीवर में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं रुधिर में क्या क्या पाया जाता है, रुधिर का निर्माण हुआ तो हुआ कैसे। देखिए, जो रुधिर होता है तो रुधिर में मेनली जो होते हैं वो कुछ कंपोनेंट पाए जाते हैं। समझते हैं इसको, रुधिर का निर्माण कैसे हुआ है। देखिए, रुधिर में प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा, समझ गए ना। रुधिर में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। और इसमें पाए जाते हैं रुधिराणु। ठीक है, रुधिराणु अंग्रेजी में कहते हैं कार्पर सेल्स।
प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए प्लाज्मा जो है ये खून का लगभग 55 से 60% का हिस्सा बनाता है, और बाकी जो बचा हुआ है लगभग 45% उसमें क्या होता है, रुधिराणु होते हैं। प्लाज्मा एक प्रकार का तरल अवस्था में पाया जाने वाला भाग होता है। इसमें 90% तो जल होता है, समझ गए ना। एक प्रकार का तरल अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पर लिखेंगे तरल अवस्था में पाया जाता है। इसमें क्या क्या होता है भैया, इसमें जल होता है, ठीक है ना, जल होता है इसमें। और इसका जो रंग होता है, इसका जो पीला रंग है प्लाज्मा का, पीला रंग किसके कारण होता है, पीला रंग जो होता है बिलिरुबिन के कारण होता है, बिलिरुबिन के कारण, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप लोग, छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझ के लिखना है, आपको पढ़ना है। इसमें कुछ प्रोटीन भी पाई जाती हैं, जैसे कि फाइब्रोनोजन, हेपेरिन भी होती है, हेपेरिन, समझ गए। ये सब प्लाज्मा में पाया जाने वाला है। और फाइब्रोनोजन क्या काम करता है, रुधिर का थक्का जमाने में मदद करता है, रुधिर का थक्का जमाने में मदद करता है, तो जमाने में मदद करता है। ये आपको याद ही रखना है, ठीक है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि सीरम, देखिए जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा में फाइब्रोनोजन पाया जाता है, तो प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन को निकाल दिया जाए। इसमें से क्या निकाल दिया जाए, फाइब्रोनोजन को निकाल दिया जाए, तब जो बचेगा उसी को कहते हैं सीरम। अब जो डॉक्टर लोग होते हैं इसी सीरम से बीमारी का पता लगाते हैं कि इसमें बीमारी है तो है कौन सी, समझ गए। तो ये सीरम होता है। प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो। अब देखिए ये प्लाज्मा, इसका काम क्या है, प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा, मतलब प्रोटीन का ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। कौन लेके जाएगा भैया, प्लाज्मा लेके जाएगा, ठीक है। दूसरा काम ये है, ये शरीर के पीएच को संतुलित रखता है, पीएच को संतुलित रखता है, ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं। ये तो कहानी हो गई प्लाज्मा की। अब हम लोग निपटाते हैं रुधिराणु को। देखिए रुधिराणु, रुधिर के अणु अर्थात रुधिराणु। तो रुधिराणु जो होते हैं मेनली होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से भाई, 3 प्रकार के। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स। ये आपको याद ही रखना है, ठीक है ना। तो आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स, लिख लीजिए सेल्स। और ये होती है वाइट ब्लड सेल्स, अर्थात इसको कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, इनको क्या कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, ठीक है ना। अब देखिए समझिएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और दूसरा क्या था, प्लाज्मा, इन सभी चीज़ों को मिला के क्या बना है, खून बना है। इस कारण इसको ऊतक बोला जाता है, तरल संयोजी ऊतक। अब ये जो खून है ये पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है, समझ गए ना, पूरे शरीर में मिला रहता है, घुला रहता है, तो ये पूरे शरीर को डुबो के रखता है अंदर की ओर। अब समझते हैं इसको, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, इसके बारे में इसको विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए आरबीसी को वैज्ञानिक भाषा में, जो वैज्ञानिक भाषा है, इसको कहते हैं इरिथ्रोसाइट।
इरिथ्रोसाइट। अब इसको वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं, WBC को वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, समझ गए ना। और इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। दिखाई तो दे रहा होगा, लिखते रहना आप लोग। थ्रोम्बोसाइट, ये हो गई थ्रोम्बोसाइट। आप समझते हैं इनके कार्य के बारे में। चलिए आगे बढ़िएगा। देखिए जो RBC होती है, इनका जो आकार होता है, इनका आकार लगभग गोल होता है। समझ गए ना, इनका आकार कैसा होगा भैया, गोल होता है। ये ध्यान रखना आप लोग, इसका आकार हमेशा कैसा होगा, गोल होगा। इनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है ना। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करेगा, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, RBC करती है, ठीक है ना। और इस ऑक्सीजन का परिवहन के लिए इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन, हीम का मतलब हो गया लोहा, ठीक है ना। अब ग्लोबिन में क्या होती है, प्रोटीन होती है। हाँ, इनकी कमी से, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी से, इनकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ये ध्यान रखना आप लोग, एनीमिया, कमी से कौन सा रोग, एनीमिया रोग, जिसमें आदमी को चक्कर आने लगता है, एनीमिया रोग हो जाता है। ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसका जो जीवन काल होता है, इनका जो जीवन काल होगा लगभग होता है 100 से 120 दिन। मतलब 120 दिन लिख देते हैं, नॉर्मल 120 दिन होता है, ठीक है। ये मनुष्य में 45 लाख से लगभग 55 लाख, 45 लाख से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। इनकी संख्या लगभग इतनी होती है एक मनुष्य में, ठीक है। तो ये तो हो गया बात, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं RBC के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं WBC के बारे में। इनका कार्य समझ गए ना, ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का परिवहन करेंगी। अब हम लोग पढ़ते हैं WBC के बारे में। देखिए WBC का जो आकार होता है कुल मिला के अनिश्चित होता है। आकार के बारे में जाने तो अनिश्चित होता है, कुछ पता नहीं इसका आकार कैसा होता है, अनिश्चित बोल सकते हैं इसको। WBC का मुख्य कार्य होता है शरीर के रोगों से रक्षा करना। मतलब शरीर को रोगों से रक्षा करना, समझ गए ना। रक्षा करना मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर को जो कोई भी रोग आएगा, बाहरी कोई जीवाणु आएगा, तो WBC का काम है उसे ख़त्म करना। उसे ख़त्म करती रहती है लगातार, ये लगातार बनती रहती है, ठीक है। तो इनका मुख्य काम आपको पता लग गया है। और इनका जो जीवन काल है, वो जीवन काल देखिए, जीवन काल लगभग होता है 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन का जीवन काल इसका होता है। इनकी जो संख्या है मनुष्य में कितनी पाई जाती है, समझिएगा, 8,000 से 10,000 के बीच होती है, कि ध्यान रखना। मतलब ये है कि 8,000 से 10,000 के बीच है, तो आपके शरीर में जल्दी रोग नहीं घुस पाएगा, मतलब कोई भी बैक्टीरिया अटैक नहीं करेगा शरीर में। लेकिन इससे अगर कम संख्या हुई तो शरीर में बहुत जल्दी बैक्टीरिया घुसेगा, वायरस घुसेगा जल्दी, जिससे शरीर हमारा बहुत जल्दी बीमार होता रहता है, समझ गए ना। तो WBC की संख्या हमेशा ज़्यादा रहनी चाहिए। इसके लिए फल फ्रूट खाओ ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए इसीलिए जो WBC हैं ये रक्षा करती हैं, तो हमारे शरीर की रक्षा जो करती हैं उनको WBC कहा जाता है। और समाज की जो रक्षा करती हैं तो उसको पुलिस बोला जाता है। तो इसीलिए इनको भी कहते हैं पुलिसमैन, समझ गए, याद रखना इसको क्या बोलेंगे, पुलिसमैन। पुलिसमैन कड़िकाएँ कौन सी हैं, WBC हैं। देखिए WBC जो होती है मेनली 5 तरीके की होती हैं। एक होती है वैसोफिल, ठीक है। और एक होती है ईसनोफिल। अब समझिए, देखिए न्यूट्रोफिल जो होती हैं ये बाहर से आने वाले जीवाणु को मारेंगी, ठीक है ना। और जो बेसोफिल हैं ये सबसे कम शरीर को एलर्जी से बचाती हैं, ये एलर्जी से बचाने का काम करेंगी, ठीक है। और जो यूसनोफिल हैं ये प्रोटोजोआ, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये शरीर के अंदर कोई घुसने का प्रयास करेगा तो उनको ये मारने का काम करती हैं। और जो मोनोसाइट हैं वो घाव को, जैसे शरीर में कोई घाव हो जाता है, घाव को भरने का काम करती हैं, ठीक है।
उसके बाद लिम्फोसाइट, ये जीवाणु को मारने का काम करती हैं, जीवाणु को मारने का। तो ये तो हो गया डब्ल्यूबीसी के कार्य, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। इनका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। इनका भी निर्माण कहाँ होगा भाई? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा याद रखना, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्लेटलेट के बारे में। देखिए प्लेटलेट को वैज्ञानिक भाषा में थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इसका भी निर्माण कहाँ होता है? इसका भी निर्माण भैया अस्थि मज्जा में ही होता है, अस्थि मज्जा, ठीक है, अस्थि मज्जा। इसका निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में। ये ध्यान रखना इतनी बात। इनका जो जीवन काल होता है, जीवन काल, कभी कभी पेपर में जीवन काल पूछ लिया जाता है, तो वो होता है 3 से 5 दिन। ये याद रखना है आपको अच्छी तरीके से। और दूसरी बात ये है, इनका जो काम होता है, रक्त को जमाने का काम करती हैं, रक्त को जमाने का काम करती हैं, जमाने का कार्य। और इनकी जो संख्या होती है वो लगभग 1.5 लाख से 3 लाख के बीच होती है। मतलब 2 लाख मान लो, 2 लाख से 3 लाख के बीच होती है, याद रखना आपको। इसके अगर इससे इनकी संख्या अगर कम हो गई, प्लेटलेट की संख्या अगर कम हो जाती है, तो उस रोग को बोला जाता है डेंगू। डेंगू में सबसे खतरनाक समस्या यही हो जाती है कि प्लेटलेट बिल्कुल उड़ जाती हैं, कुछ बचता ही नहीं है। तो ये हो गया रुधिराणु मतलब कार्पल सेल्स के बारे में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट के बारे में, और रुधिर के बारे में। तो रुधिर जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक है, क्योंकि उसमें प्लाज्मा पाया जाता है, रुधिराणु पाए जाते हैं। रुधिराणु कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट के बारे में। इनका आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में, डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में, इनका भी निर्माण अस्थि मज्जा में। ये बात आपको क्लियर करनी है। और दूसरी बात है, इनको सबको ये जब ख़त्म हो जाती हैं, मर जाती हैं, तो इनका एक मनुष्य के शरीर में एक हिस्सा होता है स्प्लीन, जिसको पिलिया कहते हैं। तो उसको कहते हैं कब्र गृह। तो उसमें जाकर ये जमा हो जाती हैं, समझ गए ना। पिलिया में ये जमा होती हैं। पिलिया को इसलिए क्या कहते हैं? कब्र गृह कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि उसमें आरबीसी मरने के बाद सब इकट्ठी होती रहती है। अब क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि भाई मनुष्य के शरीर में और भी जंतु में खून लाल है, तो उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तभी तो खून लाल है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ जीवाणु मतलब कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका खून जो होता है वो लाल नहीं होता है, किसी और तरह का होता है, जैसे श्वेत, जैसे ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस का जो रंग होता है, वो ऑक्टोपस का रंग नहीं, ऑक्टोपस का जो रुधिर होता है वो एक प्रकार से नीला रंग का होता है, नीला रंग का, ठीक है ना, नीला रंग का पाया जाता है। क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें पाया जाता है हेमोसाइनिन, हेमोसाइनिन, हेमोसाइनिन। हेमोसाइनिन में क्या पाया जाता है? कॉपर पाया जाता है। और हम लोगों में होता है हीमोग्लोबिन, उसमें पाया जाता है लोहा अर्थात Fe, समझ गए। इसका रंग नीला क्यों है? क्योंकि इसमें इसके खून में क्या पाया जाता है? कॉपर पाया जाता है। और भी है, काकरोच है, काकरोच का रंग सफ़ेद होता है क्योंकि उसमें हीमोलिम्फ होता है। तो ये हो गई सी रुधिर के बारे में बात। अब हम लोग अगले टॉपिक में इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।